हेलो डियर लीगल एस्पिरेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। आज मॉर्निंग में जो हमारा जूम पे था वो भी काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहा। बहुत सारे लीगल एस्पिरेंट ने उसमें ज्वाइन किया, तो काफ़ी अच्छा लगा सबके साथ लाइव इंटरेक्शन करके। सो ऐसे सेशंस हम लोग करते रहेंगे, तो आप उस पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी नेक्स्ट होगा टेलीग्राम में आपको बता दिया जाएगा। ये लेक्चर नंबर 4 है। इंट्रोडक्शन को ही अभी तक हम कवर कर रहे थे, तो आज भी इंट्रोडक्शन को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे और आज हमारा आईपीसी स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, बेसिक के जो चारों लेक्चर है ना, ये आईपीसी का बेस बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। वंस यू क्रिएट द बेस देन इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ आईपीसी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे नए नए वीडियोज़ की अपडेट्स मिलते रहें। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, अभी तक आपने इंडियन पीनल कोड 1860 की हिस्ट्री को देखा है। हिस्ट्री हम लोग कवर कर चुके हैं। फर्स्ट लॉ कमीशन की रिपोर्ट पे बना था। लॉर्ड मैकॉले जो है इसका ड्राफ्टर माने जाते हैं, टीबी मैकॉले। 3 मेंबर और थे इनके साथ फर्स्ट लॉ कमीशन में। 1834 में ये बना था। इसके साथ साथ हमने अपना जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी हिस्ट्री के बारे में भी बात की थी कि पहला 1774 में बना, देन 1800 ये कलकत्ता में, फिर आपका मद्रास में और 1823 में आपका मुंबई में। प्रीवियस वीडियो में आई थिंक ये 1800 जगह 1880 बोला गया था, तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा अमेंड कर लें। ये 1800 है। फिर हमने बात की क्राइम की। क्राइम की हमने स्टेजेस की बात की। स्टेजेस ऑफ क्राइम क्या क्या थी हमारी, कि सबसे पहले किसी की कोई इंटेंशन होगी, ही विल प्रिपेयर फॉर दैट, प्रिपरेशन करेगा, देन अटेम्प्ट और देन कमीशन। दीज आर द स्टेज ऑफ क्राइम। लेकिन क्राइम है क्या? व्हाट इज क्राइम? क्राइम क्या है? When some acts or omission which are punishable by law, prohibited by law, those are crime. स्टेट कोडिफाइड करता है कि कौन से क्राइम पनिशेबल बाय लॉ होंगे, और जो क्राइम पनिशेबल बाय लॉ हैं, ध्यान दीजिएगा इस वर्ड्स पे, पनिशेबल बाय लॉ हैं, वही आपके केस में आते हैं, ऑफेंस में आते हैं। आपने देखा था कि अगर ये आपका क्राइम है तो ये आपका ऑफेंस है। क्राइम इज अ जीनस, ऑफेंस इज ए स्पीसीज। अब किसी भी ऑफेंस को करने के लिए हम आ गए थे मेंस रिया पे। देखिए, एसेंशियल्स क्या क्या होंगे क्राइम के। एसेंशियल ऑफ क्राइम, बिकॉज वी आर डीलिंग विद आईपीसी, आईपीसी इज टेलिंग अबाउट द विच एक्ट्स आर ऑफेंसेस, कौन से एक्ट्स या ओमिशन ऑफेंस बनेंगे और उनके लिए पनिशमेंट क्या होंगी, यही आपको बताता है आईपीसी। सिंपल वे में आईपीसी आपको यही बताता है कि कौन से आपके एक्ट्स और ओमिशंस जो है ऑफेंस बनेंगे और उनके लिए क्या पनिशमेंट देंगे। ठीक है। अब लेकिन क्राइम को समझना है तो ऑफेंस को तभी समझो जब क्राइम को समझोगे। क्राइम और ऑफेंस हालांकि सिनोनिम्स हैं, बट दे आर नॉट एक्चुअली द सेम। अगर इनको आप किसी लैंग्वेज में पढ़ते हो, लिटरेचर में पढ़ते हो, तो इन लिटरेचर दे आर सिनोनिम्स, बट इन लीगल टर्म्स दे आर नॉट सेम। क्राइम सब कुछ है, उसका एक स्पीसीज जो है वो ऑफेंस है। एसेंशियल्स नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहला एसेंशियल आपका होता है पर्सन, सेकंड आपका होता है मेंस रिया, थर्ड आपका होता है एक्टस रियस, और फोर्थ आपका होता है इंजरी। यानी जब किसी पर्सन के द्वारा गिल्टी माइंड से कोई गिल्टी एक्ट किया जाता है और सामने वाले को इंजरी पहुंचाते हैं तो उसे हम क्राइम कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज समझ गए आप। अब पर्सन कौन हो सकता है, तो सेक्शन 11 ऑफ आईपीसी बताता है कि इट मे बी एन नेचुरल पर्सन और इट मे बी एन आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन मीन्स एन ह्यूमन बीइंग। अगर मान लीजिए गिल्टी माइंड, किसी जानवर ने किसी व्यक्ति को मार दिया। किसी को मारना क्या है? होमिसाइड इज एन ऑफेंस।
प्रोहिबिटेड बाय लॉ, एक्ट सीरियस है। जानवर के भाई माइंड का तो क्या बता, तो उसने उसको मार दिया तो और इंजरी भी पहुंचा दी, लेकिन वो पर्सन नहीं है तो वो क्राइम की डेफिनेशन में नहीं आएगा। अब मान लीजिए किसी कुत्ते ने किसी को काट के मार दिया, इतना काट लिया कि वो मर गया, सामने वाले की डेथ होगी, तो क्या जज साहब उस कुत्ते को बुला के कोर्ट में पनिशमेंट दे सकते हैं, उसको जेल में डाल सकते हैं, फांसी दी जा सकती है, कल्पेबल होमिसाइड मर्डर का ट्रायल चलाया जा सकता है? नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारा एक इंग्रेडिएंट मिस है। ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट होंगे तभी जाके आपका ऑफेंस बनेगा। सो सेक्शन 11 कहता है कि पर्सन जो है नेचुरल भी यानी ह्यूमन बींग्स भी हैं, और ये आर्टिफिशियल यानी कि जो कॉरपोरेशंस हैं, कंपनी है, वो भी आपकी पर्सन की डेफिनेशन में आती है एज पर सेक्शन 11। अब आप कहेंगे कि जी आर्टिफिशियल ऑफेंस कैसे कर सकता है? क्या कोई कंपनी किसी का मर्डर कर सकती है, रेप कर सकती है, डकैती कर सकती है? आंसर इज नो। बट द ऑफेंस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, वेरी वेल दिस कैन बी डन बाई आर्टिफिशियल। कंपनी जिसको भी कर सकती हैं, तो ये भी पर्सन की कैटेगरी में आएंगे। क्रिमिनल लॉ में सिर्फ ह्यूमन बीइंग नहीं आएगा, इस चीज़ को नोट डाउन कर लें। फिर आते हैं मेंस-रिया पे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई मेंस-रिया? मेंस-रिया इज ए गिल्टी माइंड। मेंस-रिया को भी आपको इंटेंशन से डिफरेंट एंगल में पढ़ना है। इंटेंशन आपकी गुड और बैड दोनों हो सकती है। मेंस-रिया हमेशा गिल्टी माइंड होता है, इट इज एन बैड इंटेंशन। एक चार्ट बना लीजिए छोटा सा, आपको बहुत काम आएगा। मेंस-रिया, इंटेंशन, मोटिव, और एक वर्ड और लिख लेते हैं यहाँ पे हम अपना, नॉलेज। इन सब के डिफरेंस को आज हम देखते हैं। अंडरस्टूड? देखिए मेंस-रिया क्या है, व्हाट इज मेंस-रिया हियर? मेंस-रिया को मैंने कहा कि व्हेन इट इज अ गिल्टी माइंड, गिल्टी माइंड इट मीन्स ये हमेशा ही बैड होगी। बट इंटेंशन क्या है? इंटेंशन में बी गुड इंटेंशन और इट मे बी बैड इंटेंशन। मोटिव क्या होता है? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय मोटिव? द रीजन, रीजन बिहाइंड आवर एक्ट इज द मोटिव। क्यों किया आपने वो काम, इसका आंसर पूछिए क्यों, वाई, तो आपको मिलेगा मोटिव। लेकिन इंटेंशन क्या होती है? इंटेंशन आपकी होती है इट इज अ डिजायर ऑफ योर माइंड, डिजायर ऑफ योर माइंड। और डिजायर ऑफ माइंड आपको क्या देता है? जो डिजायर ऑफ माइंड है वो आपको एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे कॉन्सिक्वेंसेस देता है। ठीक है, यानी कि बाय डिजायर ऑफ माइंड एनी पर्सन, लिख लीजिए मैं आपको डिक्टेट कर देता हूं। इंटेंशन इज द डिजायर ऑफ माइंड ऑफ अ पर्सन टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंसेस। एक पर्टिकुलर उसका जो प्रभाव जो होना है उसको जो है डिजायर हमारा माइंड का। जैसे मान लीजिए ए ने डिजायर कर ली कि मैं बी को मार देता हूं। अब बी को मैं मार क्यों रहा हूं? क्योंकि बी ने मेरी कभी इंसल्ट की थी, उसको मैं उससे बदला लेना था, हमारी लड़ाई हुई थी, तो ये हमारा मोटिव था, बी से बदला लेना, और बी को जो मार देना ये मेरी इंटेंशन थी। ठीक है, तो इंटेंशन और मोटिव समझ में आ गया। अब आते हैं मेंस-रिया पे वापस। नॉलेज को भी साथ में एक बार कवर कर लेते हैं। नॉलेज क्या है? नॉलेज क्या होता है कि किसी को अवेयरनेस होना, अवेयरनेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ व्हाट? ह्यूमन कंडक्ट। मैं जो करने जा रहा हूं उसके कॉन्सिक्वेंसेस की अवेयरनेस अगर मुझे है तो मुझे वो नॉलेज है। अगर मेरे पास एक रिवॉल्वर है तो आई हैव नॉलेज कि मैं अगर इससे गोली चलाऊंगा और सामने वाले को मारूंगा तो वो मर जाएगा, ये मेरी नॉलेज है। आई एम अवेयर अबाउट द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस, क्या पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ये मुझे पता है, ये मेरी नॉलेज है। मैं ऐसा क्यों करना चाहता हूँ, ये मेरा मोटिव है। मैं इसको मार देता हूँ, अभी तुरंत जो रिजल्ट मिलता है वो आपका क्या है? दैट इज योर इंटेंशन। अब आते हैं मेंस-रिया पे। मेंस-रिया यानी कि गिल्टी माइंड। हमने कल भी एक जो बात की थी, एक्ट सीरियस और मेंस-रिया।
यानी कि जहां पे विदाउट गिल्टी माइंड देयर कैन नॉट बी ए गिल्टी एक्ट, ऑफेंस नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले इस चीज को ऑब्जेक्ट किया गया आर वर्सेस प्रिंस में 1875 में। अगर आज आपने जूम का मीटिंग जिन लोगों ने अटेंड किया होगा ना, वहां पे तो अराउंड 1.5 घंटे के आसपास हमारा डिस्कशन चला। बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ इसको लेके। तो बाकी स्टूडेंट से आप रिव्यू ले सकते हैं जो बाकी आपके फ्रेंड्स वहाँ पे थे। तो आर वर्सेस प्रिंस 1875 में होता क्या है, इस केस को थोड़ा सा डील करते हैं। ये चार्ट आई होप आपने बना लिया होगा। बस यहाँ एक चीज़ और लिख लीजिएगा, एक्सेप्शंस आईपीसी में बहुत सारी हैं। किडनैपिंग है, काउंटर फिटिंग ऑफ क्वाइन है, ठीक है, आपका सेडिशन है। इन सब में विदाउट मेंसरिया भी ये ऑफेंस बन सकते हैं। एक चीज़ और, मोटिव जो है ये आपका जो है किसी भी क्राइम का एसेंशियल नहीं है, रिमेंबर इट, ठीक है। ये सिर्फ रीज़न है, इट इज़ नॉट एन एसेंशियल ऑफ क्राइम। बट जब इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे तो सेक्शन 8 में इसकी रिलेवेंसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसको हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए अपने केस को डील कर लेते हैं। आर वर्सेस प्रिंस 1875 पहली बार था जब ये मेंसरिया के कॉन्सेप्ट को ऑब्जेक्ट किया गया। क्या ऑब्जेक्ट हुआ यहाँ पे कि एक लड़का होता है और ये एक लड़की से बहुत प्यार करता है। लड़का मेजर है, लड़की माइनर है। ये घर से भागने का प्लान बनाते हैं। तो लड़का पूछता है इससे बॉय कि क्या तुम मेजर हो कि माइनर हो। लड़की को पता था कि अगर माइनर बताऊंगी तो लेके नहीं जाएगा। वो उसे कहती है कि ठीक है मैं मेजर हूँ, चलो भाग चलते हैं। ये दोनों भाग जाते हैं। अब लड़की का फादर क्या करता है, वो पुलिस में चला जाता है। पुलिस को बताता है कि जो बॉय है उसने मेरी बेटी का किडनैप कर लिया है, किडनैप फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, क्योंकि वो माइनर है। अब फादर को तेज पता थी ना। अब पुलिस लड़के को पकड़ के लाती है। लड़का एकदम लॉ स्टूडेंट था, एलएलबी कर रहा था, बोला कि पकड़ लो, मुझे क्या, मेजर थी, कोई कारण अपराध किया ही नहीं मैंने। लेकिन जब यहाँ पुलिस ने पकड़ा तो पता लगा लड़के को कि यार ये तो माइनर है। अब लड़का उस लड़की से कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। लड़की बोली मैं क्या करती, प्यार और जंग में सब जायज़ है, मैंने भी झूठ बोल दिया। अब यहाँ पे जो इसने झूठ बोल दिया तो लड़के की लाइबिलिटी क्या बनेगी। कोर्ट में पहुंचा। अब कोर्ट में बैठे हैं मैजिस्ट्रेट साहब। अब मैजिस्ट्रेट साहब आप ही लोग होंगे कल को फ्यूचर में। अब आपने देखा कि यार लड़का तो बेचारा इनोसेंट है, लड़की ने इसको बेवकूफ़ बनाया है। अब मैं इसको प्योर किडनैपिंग का चार्ज लगाऊं कि ना लगाऊं, व्हाट शुड आई डू, कमेंट में आंसर दीजिए। देखिए उसने किडनैपिंग का चार्ज उसके ऊपर लगेगा। इमोशनल नहीं होना है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दीज थिंग्स। आईपीसी में एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि आईपीसी से बाहर नहीं जाना है। आईपीसी में जो लिखा है उससे ज़्यादा सोचना नहीं है, उससे कम सोचना नहीं है। जितना बेर एक्ट में बताएगा उतना ही सोचना है। तो यहाँ पे बॉय मेजर था, ये उसकी ड्यूटी थी, क्योंकि लड़की तो माइनर है, ठीक है। तो लड़की के द्वारा डिसीजन नहीं लिया जा सकता बिकॉज सी इज़ माइनर। तो यहाँ पे लड़के को कंफर्म करना चाहिए था कि वो मेजर है कि नहीं है। इट इज़ अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी बाय दैट बॉय। तो यहाँ पे इसके ऊपर किडनैपिंग का चार्ज लगेगा। हालांकि यहाँ उसकी मेंसरिया नहीं थी। सो मेंसरिया ना होते हुए भी उसको क्या है यहाँ पे पनिश किया गया था। अंडरस्टूड। फिर आते हैं एक्टस रियस में। एक्टस रियस तीसरा एसेंशियल है। एक्टस रियस मीन्स एनी एक्ट, रियस मीन्स प्रोहिबिटेड बाय लॉ। प्रोहिबिटेड बाय लॉ। थेफ्ट क्या है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। 378 प्रोहिबिटेड बाय लॉ है कि नहीं है, ठीक है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। मर्डर प्रोहिबिटेड बाय लॉ। रेप प्रोहिबिटेड बाय लॉ। मिसकैरेज ऑफ चाइल्ड प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो ये सारे के सारे एक्ट जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है ये आपके एक्टस रियस में आते हैं। लेकिन अब देखिए किसी अभी रिसेंट में ही 2 दिन पहले न्यूज़ में था कि जो अहमदाबाद वाले केस में अराउंड 38 टेररिस्ट को एक साथ फांसी सजा दी गई है। अब 38 लोगों को फांसी देनी है तो फांसी कौन देगा, जल्लाद देगा, हैंगमैन। हैंगमैन देखिए उनको फांसी देगा। हैंगमैन की इंटेंशन भी है बट मोटिव नहीं है उसका कुछ, उसकी तो जॉब है। ही इज बाउंड बाय लॉ। लेकिन होमिसाइड ऑफेंस तो है बट ये केस में आ जाएगा, इस जनरल एक्सेप्शन में आ जाएगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं।
पुलिस वाला आता है ए को पकड़ने, बी से पूछा कि भाई ए कौन है, यही ए है। बी की दुश्मनी किससे थी, सी से थी। वो बोला कि जो सी है ना यही ए है। पुलिस वाला इसको ए समझ के पकड़ ले जाता है। सी ने तो कोई अपराध किया नहीं था, पुलिस वाले ने इसको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रखा, तो क्या पुलिस वाले ने ऑफेंस किया है, नहीं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। द इग्नोरेंस ऑफ द लॉ कैन नॉट बी एक्सक्यूज बट इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट कैन बी एक्सक्यूज। ये जनरल एक्सेप्शन में हम वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। सो दिस ऑल अबाउट एक्टस रियस। इंजरी को हम सेक्शन 44 में पढ़ेंगे, वहाँ पे आप इंजरी को ध्यान देना, वहाँ हम इंजरी को पढ़ेंगे। आई होप आपने सारी चीज़ें लिख ली होंगी। जो बेसिक टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताई है, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इंटेंशन, नॉलेज, मोटिव, ठीक है, वॉलेंटरी। अब जैसे एक्टस रियस में हमने पढ़ा तो द एक्ट मस्ट बी वॉलेंटरी, वॉलेंटियर एक्ट होना चाहिए, ठीक है, सेक्शन 39 आईपीसी। तो इस टाइप के सारे वर्ड्स को आपको अपने ध्यान में रखना है। अब मैं ज़्यादा डिले नहीं करूँगा, आई विल स्टार्ट माई आईपीसी नाउ। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट अवर आईपीसी। विदाउट डिले अपनी आईपीसी शुरू कर लेते हैं। 1860 आईपीसी में दो इम्पॉर्टेंट डेट्स आती हैं। 6 अक्टूबर 1860 को इसको असेंट मिला था गवर्नर जनरल का, और ये 1 जनवरी 1862 को इन्फोर्समेंट में आई थी। लॉर्ड टीबी मैकोले ने इसको ड्राफ्ट किया था ऑन द रिपोर्ट ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन, जिसके वो चेयरपर्सन भी थे। 1834 में इसको 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके तहत इसको बनाया गया था। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं अब तक। अब आईपीसी में अगर आप देखेंगे तो आईपीसी को डिवाइड कैसे करें। आईपीसी इज डिवाइडेड इनटू 23 चैप्टर्स और 511 सेक्शंस हैं इसके अंदर। अभी तक इसमें 3 चैप्टर 5A क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 9A इलेक्शन, 20A ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज, ठीक है, क्रुएल्टी बाय हस्बैंड 498A। इतनी चीज़ें इसमें ऐड की जा चुकी हैं। टोटल 59 सेक्शन इंसर्ट किए हैं और 21 सेक्शंस को हमने डिलीट भी किया, जैसे क्वीन वगैरह को डिलीट किया है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ है दिया गया था पनिशमेंट, उसको डिलीट किया है। अब वैसे तो इसमें 549 सेक्शन और 26 चैप्टर बन जाते हैं, लेकिन आप कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना। यू हैव टू रिमेंबर दिस, 23 चैप्टर्स 511 सेक्शन, ये आपको याद रखना है। अब आईपीसी का डिवीजन देखिए। आईपीसी को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड हो सकती है आईपीसी? एक तो होते हैं आपके जर्नल प्रिंसिपल्स, जर्नल प्रिंसिपल लिखा है मैंने, और दूसरा है आपका स्पेसिफिक ऑफेंसेस। अगर आप जनरल प्रिंसिपल में देखेंगे तो चैप्टर 1 से लेके 5A तक अबेटमेंट हालांकि ऑफेंसी कैटेगरी में भी आता है, बट वो एक जनरल प्रिंसिपल है, वो जनरल बात करते हैं। पनिशमेंट्स आपकी वहीं से स्टार्ट हो जाती हैं, बट वो ऑफेंस की ही पनिशमेंट है, तो वो जनरल प्रोविजन में ही आएगा। और चैप्टर 23 अटेम्प्ट ऑफ एनी ऑफेंस, और चैप्टर 6 से लेके 22 तक आपको स्पेसिफिक ऑफेंस की बात करते हैं। आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा? यू हैव टू मेक वन मेन चार्ट। जो मैंने आज चार्ट की बात की थी, एक मेन चार्ट आपको बनाना है, और इस मेन चार्ट में आपको कितने चैप्टर्स है, कौन सा चैप्टर किससे डील करता है। मैं सेक्शंस की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ सेक्शन की रेंज की बात कर रहा हूँ आपसे। अगर आपको अबेटमेंट बनाना है चैप्टर 5 तो 107 to 120, बस आपको रेंज पता है किस सेक्शन में क्या है, ये आपको लिस्ट बहुत है अभी। अब इसका डिवीजन है कैसे? देखिए जनरल प्रिंसिपल क्या क्या है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ जाता है सेक्शन 1 से लेके 5 तक, जिसको आप ज्यूरिसडिक्शन भी कह सकते हैं। क्या ज्यूरिसडिक्शन कहा जा सकता है। उसके बाद जनरल एक्सप्लेनेशन आ जाते हैं, जिसके हम डेफिनेशन कहते हैं ना, तो पूरा एक चैप्टर दिया गया है। फिर आपकी पनिशमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जनरल एक्सेप्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ आईपीसी, द सोल ऑफ आईपीसी। चैप्टर 5 एंड 5A अबेटमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, और चैप्टर 23 अगर किसी के अटेम्प्ट की पनिशमेंट नहीं दे रखी है आईपीसी में, जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर है, अटेम्प्ट टू थेफ्ट नहीं है, तो अटेम्प्ट टू थेफ्ट जो है सेक्शन 511 में डील होता है। ये आपके जनरल प्रिंसिपल्स हैं। अब आते हैं स्पेसिफिक ऑफेंसेस पे। अब देखिए चैप्टर 6 ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, चैप्टर आपका 7 ऑफेंस अगेंस्ट आर्मी एयरफोर्स नेवी, यहाँ भी 10 सेक्शन है, यहाँ भी 10 सेक्शन है। फिर सेक्शन 20 कर दीजिए, ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी 141 से 160, ठीक है। फिर चैप्टर 9
आपका 161 से 171, 171A से 71I तक की चैप्टर 9A है। चैप्टर 10 आपका कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, फॉल्स एविडेंस एंड कंटेम्प्ट ऑफ पब्लिक जस्टिस 191 से 229A तक। इसके अलावा आगे चलेंगे तो आ जाएगा चैप्टर 12 ऑफेंस रिलेटेड टू क्वाइंस एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स 230 से 263, ऑफेंस रिलेटेड टू वेट्स एंड मेजर 264 से 268। चैप्टर 14 ऑफेंस अफेक्टिंग पब्लिक हेल्थ सेफ्टी कन्वीनियंस डिसेंसी एंड मोरल। यहाँ पे जो अभी कोरोना जो चल रहा है तो कोरोना काल में यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। रिमेंबर इट, जो भी लीगल इश्यूज चल रहे होते हैं ना करंट में, क्वेश्चन वहाँ से बनने के काफ़ी चांस रहते हैं। 15 जो है आपका रिलीजन से डील करता है एंड अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, जिसे हम फर्दर डिवाइड कर देंगे कि भाई ह्यूमन बॉडी के साथ होने वाला अपराध जैसे कि आपका मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, डेथ बाय नेग्लिजेंस, डाउरी डेथ, ठीक है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, अटेम्प्ट टू मर्डर, सुसाइड, ठग, उसके बाद आपका मिस कैरेज ऑफ चाइल्ड, फिर आपका हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट, ठीक है, क्रिमिनल फोर्स, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, रिस्ट्रेंट, किडनैपिंग, एबडक्शन, रेप। इस तरह से हम इसको भी फर्दर एक और चार्ट इसका भी बनाएंगे बाद में। चैप्टर 17 अगेन इंपॉर्टेंट ऑफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी 378 से लेकर के 462 तक, जहाँ पे थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, इस तरह से हम उसको डील करेंगे, चीटिंग। ये चैप्टर 17 ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये ऐसे चैप्टर इन दो को तो आपको किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड पढ़ना है बेरेक्ट का। देन अगेन चैप्टर 18 ऑफेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स एंड प्रॉपर्टी मार्क्स, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ, ये सिर्फ एक ही सेक्शन है 491, 490 भी रिपील हो गया है और 492 भी रिपील हो गया है। तो देखिए ये सिर्फ कहने को चैप्टर है, देखा जाए तो इस चैप्टर में एक ही सेक्शन पढ़ना है आपको। ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज, अब जैसे 497 है, ये कब अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ? जोसेफ साइन केस 2018, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था 2018 का केस, ठीक है, इटली का एनआरआई था ये बंदा। क्रुएलिटी बाय हस्बैंड एंड देयर रिलेटिव्स 20A। अब डिफेमेशन और इंटिमिडेशन, इंसल्ट एंड अनोयंस, किसी को जान से मारने की धमकी देना, ये आप लोकल बहुत सुनते हैं 506। तो इस तरह से आपका स्पेसिफिक ऑफेंसेज हैं ये। आई होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि जनरल प्रोविजंस क्या है, स्पेसिफिक ऑफेंसेस क्या है, एक स्केलेटन क्या है और किस चीज़ पर आईपीसी बेस्ड है। देखिए आईपीसी में आपको बेसिक्स अगर क्लियर है, आपको इंडेक्स बेस्ड रेंज याद है, चैप्टर के नेम याद है, तो आपके लिए मेंस का प्रिपरेशन बहुत इजी हो जाएगा। इट विल बिकम इजी। अंडरस्टूड? आई होप चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हुई होंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों से शेयर भी करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। और जूम पे जैसे आज जो लोग अटेंड नहीं कर पाए थे, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में भी हम लोग ऐसा ही एक प्लान करेंगे, आप सब लोग वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। सो सी यू गाइज टुमारो विद द न्यू वीडियो ऑफ आईपीसी एट द सेम टाइम, सेम चैनल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।